हेलो एवरीवन, हम फिर से तैयार हैं एक और वीडियो के लिए। तो सेट 15 आज हम सोल्व करवाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय दूर नहीं है। अग्निवीर आर्मी का पेपर आने ही वाला है, 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे पेपर्स। तो चलिए हम अपना अगला पेपर सेट की तैयारी करते हैं। और इसके साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, आप लोगों के लिए 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस भी मैंने अब बना लिए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर सेट 15, और जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 351। ऑप्शंस हैं अशोक स्तंभ सारनाथ से, ताजमहल आप लोगों को पता है आगरा में है, लाल किला दिल्ली, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, कुतुब मीनार। ऑप्शन डी है कुतुब मीनार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, अशोक स्तंभ सारनाथ। ठीक है, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। और भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा सत्यमेव जयते, उसे लिया गया है अशोक स्तंभ सारनाथ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए को मैं टिक कर देता हूँ। तो एक बार ताजमहल देख लेते हैं। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल है आगरा में। लाल किला आपको पता ही है, लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। और ये मुग़लों का क्या था, निवास स्थान था प्यारे बच्चों। और कुतुब मीनार भी कहाँ है? दिल्ली में है। जिसको पूरा किसने किया था? जिसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। जिसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। और ताजमहल और लाल किला दोनों किसने बनवाए हैं? ये एक मुग़ल राजा था, शाहजहाँ ने। कुतुब मीनार अभी जैसे मैंने आपको बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था। मैं लिख देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने इसको बनाना शुरू किया था। और पूरा किया था इल्तुतमिश। पूरा किया था इसे इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो 351 का आंसर हमारा बन जाएगा प्यारे बच्चों ए, अशोक स्तंभ सारनाथ। अशोक स्तंभ सारनाथ पे। चलिए हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 352। तो यही हमारा, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक, पिछला हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है बच्चों। ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। तो यह किस भाषा में है? यह है बच्चों संस्कृत में। यह किस भाषा में है? तो यह है संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते संस्कृत भाषा में है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन, जिसका गायन समय आपको पता ही है। जिसका गायन समय कितना है? 52 सेकंड, 52 सेकंड उसका गायन समय है। और अगर इसका संक्षेप समय पूछा जाए प्यारे बच्चों, या ये पूछा जाए कि इसका जो धुन धुन बजा के जिसमें छोड़ दी जाती है वो वर्जन कितने का है, तो वो 20 सेकंड का इसका वर्जन होता है। और इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर जिसने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हुए हैं, एक तो हमारा है ही है और एक लिखा है 1905 में, किसका? बांग्लादेश का। अच्छा, अगले इसका तो आंसर बनेगा ए, बिलावल। 353 का ए आंसर बनेगा बिलावल। बिलावल जो है वो हमारे भारतीय का राष्ट्रीय गान का राग है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि भाई से राष्ट्रगान घोषित कब किया गया? भारत का राष्ट्रीय गान इसे घोषित कब किया गया, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय गान घोषित हुआ था ये हमारा 1950 में। राष्ट्रीय गान घोषित हुआ था 1950 में। एक बार हम देख लेते हैं, अभी हमने इसके बारे में बताया भी था जनगण मन के बारे में। तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो 1950 में घोषित किया गया था। और प्रथम बार कब गाया गया था इसको? प्रथम बार गाया गया था 1911। 1911 में इसको प्रथम बार गाया गया था। कहाँ पे? ये थे, कलकत्ता अधिवेशन था कांग्रेस का।
कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का, जहां पर पहली बार जन गण मन को गाया गया था। ये वही साल है जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे। जॉर्ज पंचम जो भारत आए थे वो भी इसी साल ही आए थे। तो उस समय ये गाया गया था प्यारे बच्चों, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रगीत की अब बात हो रही है, तो राष्ट्रगीत जो है हमारा वो है आनंद मठ, राष्ट्रगीत आनंद मठ। और आनंद मठ किताब से लिया गया है, जिसका गायन समय है 65 सेकंड। 65 सेकंड इसका गायन समय है। इसका गायन समय कितना है प्यारे बच्चों? 65 सेकंड। और इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारा अगला क्वेश्चन भी यही है कि इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है हमारा राष्ट्रगीत आनंद मठ किताब से। और 355 का है ए, 355 का क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, 355 का ए। अगला है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा, भी हमने बता ही दिया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। चट्टोपाध्याय भी नहीं कहते हैं। और ए टैगोर दे रखे हैं, उन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है। इसके पहले हम पढ़े भी चुके थे इसके बारे में कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है, टैगोर जी ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 356 का हो जाएगा हमारा, 356 का आंसर बनेगा बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब ध्वज की बात हो रही है। ध्वज यानी हमारा महान तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस दिन अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया था बच्चों हमने जुलाई 1947, 22 जुलाई, यानी स्वतंत्रता से पहले ही हमने अपना जो तिरंगा है उसको अपना लिया था। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो दिवस है प्यारे बच्चों, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस दिन अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। इसका अनुपात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, 2:3 में है, चौड़ाई 2, लंबाई 3 है। पिंगले वेंकैया ने इसको डिज़ाइन किया था, पिंगले वेंकैया जिसने हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया था। और अगर आप ध्यान देंगे तो अशोक चक्र से पहले इसमें क्या होता था? चरखा होता था, जो एक समय भारत का राष्ट्रीय प्रतीक था। अशोक स्तंभ से पहले इसमें क्या होता था प्यारे बच्चों? चरखा। तो 357 का बन जाएगा ए, 22 जुलाई 1947। पिंगले वेंकैया, पिंगले वेंकैया जिन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था हमारे ध्वज का, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था पिंगले वेंकैया। 357 का ए है, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, 357 का आंसर हो जाएगा ए। और सारे आपको पता ही हैं, 26 जनवरी 1950 हमने अपना संविधान लागू कर दिया था, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस। चलिए आगे आते हैं 358 पे। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु किस वर्ष घोषित हुआ था? तो ये क्वेश्चन है। तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और 1973 में इसे घोषित किया था। सेव द टाइगर नाम का अभियान, बाघ बचाओ आंदोलन हमने शुरू किया था 1973 में। सेव द टाइगर, क्या आंदोलन का नाम था? सेव द टाइगर। 358 का बी, 1973 में सेव द टाइगर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसे 1973 में घोषित किया। 359 राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित हुआ? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और इसे कब घोषित किया गया था? इसे घोषित किया गया था 1963 में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था 1963 में। मोर को 359 का ए, 359 का आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, पशु और पक्षी हो चुके हैं, अब हम आ जाते हैं वृक्ष के ऊपर। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कब घोषित हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, कम आपको देखने को मिला होगा।
तो यह जो हमारा वृक्ष है बरगद, इसे घोषित किया गया था 1950 में। 1950 में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया था। फूल क्या है? कमल, बीजेपी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। तो हमारा जो राष्ट्रीय फूल है वो कब घोषित हुआ था? ये भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। 1950 में ही हमारा राष्ट्रीय फूल भी घोषित हुआ था। अब आ जाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब लागू हुई? क्वेश्चन नंबर 362। 2002, यानी कि उससे पहले आपको सार्वजनिक स्थानों पर या समारोह में या पर्सनल यूज़ के लिए आपको ध्वज इस्तेमाल नहीं करने देते थे, जो कि 2002 या उसके बाद आरंभ कर दिया गया था। ये हमारी राष्ट्रीय ध्वज संहिता थी। 362 का ए आ जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और उम्मीद यही रहेगी कि इस तैयारी में रुकावट नहीं आनी चाहिए। आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए और कामयाबी एक दिन आपके कदम चूमेगी। ध्यान रखना इस बात को, मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत के विकल्प कोई भी नहीं है। सही दिशा और लगातार की गई मेहनत से आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। देर सवेर आपको वो ज़रूर मिल जाएगा। ध्यान रखनी है आपको इस बात का, और मेहनत में रुकावट मत आने दीजिए, किसी प्रकार की बाधा मत आने दीजिए। ज़्यादा मटेरियल में उलझिए मत कि ये मटेरियल वो मटेरियल, इसकी बजाय फोकस कीजिए अच्छे मटेरियल्स पे। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 363, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। हॉकी जो जादूगर कहलाते हैं ये मेजर ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस पे इसको मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। 363 का आंसर बन जाएगा ए, 29 अगस्त। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र, और 2 अक्टूबर है गांधी जयंती, जिसे हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 364 पर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा चलिए पहले मैं एक बार इनको लिख देता हूँ। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर में एक समानता और है, ये हमारे तीनों के तीनों राष्ट्र पर्व हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए भारत में 3 ही राष्ट्र पर्व हैं और ये 3 वो ही हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। भारत के राष्ट्र पर्व हैं तीनों के तीनों। इसके अलावा भारत में कोई भी राष्ट्र पर्व नहीं है, ताकि भारत की धर्मनिरपेक्षता सुरक्षित रहे। ध्यान रहेगी ये बात, अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखना 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। और किस लिए है ये? सीवी रमन, महान वैज्ञानिक जिन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, 1954 में भारत रत्न मिला, और इकलौते जिनके पास भारत रत्न भी है और नोबेल भी है, वो है सीवी रमन। इकलौते माफ़ कीजिएगा, वैज्ञानिक है, मैं पूर्ण आपको बताता हूँ और लिख देते हैं इस चीज़ को। 1930 नोबेल प्लस 1954 में भारत रत्न, तो 364 क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट ए, 28 फरवरी। ए 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 1 मई श्रमिक दिवस, 5 जून को क्या होता है? पर्यावरण दिवस, और 8 मार्च को होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो 364 का आंसर बन जाएगा ए, 28 फरवरी। 64 का आंसर ए, 28 फरवरी बन जाएगा प्यारे बच्चों। और 5 जून, 8 मार्च और 1 मई, ये हमने आपको बता दिया। अच्छा, इनको नोबेल मिला किस में था? नोबेल मिला था इन्हें फिजिक्स में। ये भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नोबेल का मैं विषय अलग से बताऊंगा। 6 विषय होते हैं प्यारे बच्चों जिसमें नोबेल दिया जा सकता है, उनमें से एक विषय है फिजिक्स। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। विवेकानंद की अगर बात हो रही है, स्वामी विवेकानंद जी की, इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। डेट आ जाएगी 12 जनवरी। डेट आ जाएगी 12 जनवरी। नरेंद्र नाथ दत्त जो आगे जाके प्रसिद्ध हुए स्वामी जी के, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस इनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। 365 का आंसर बन जाएगा ए,
12 जनवरी। चलिए अब हम आ जाते हैं युवा से शिक्षक दिवस की ओर। युवा से शिक्षक दिवस की ओर क्वेश्चन नंबर 366। तो चारों ही दिवस इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन शिक्षक दिवस आप सब जानते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन, या पूरा नाम है उनका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। जन्म दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, साथ साथ याद कीजिए, नोट कीजिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के क्या थे बच्चों? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और बाद में आगे जाके यही भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बनेंगे। तो प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को मना रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अगला क्वेश्चन बाल दिवस आ गया प्यारे बच्चों। पंडित नेहरू जी की बात हो रही है। पंडित नेहरू यानी कि 14 नवंबर 1889 1889 को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और 367 का आंसर बन जाएगा ए, 14 नवंबर पंडित नेहरू, जिस दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस। बाल दिवस से मतदाता दिवस। मतदाता कौन होता है प्यारे बच्चों? वोटर्स को कहा जाता है, जो कि 18 वर्ष है। और 1989 में इसको किया गया था। उससे पहले क्या होता था प्यारे बच्चों? उसके पहले जो मतदाता की आयु थी वो 21 वर्ष होती थी। राजीव गांधी जी ने ये संशोधन किया था, 61वां संशोधन था ये हमारे संविधान में, और उम्र घटाकर 21 से क्या कर दी थी? 18 वर्ष कर दी थी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाएगा? कई बार ये होता है कि और बचे ऑप्शन से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई 26 जनवरी नहीं हो सकता, 15 अगस्त नहीं हो सकता, 2 अक्टूबर नहीं हो सकता। तो क्या ऑप्शन बच गया प्यारे बच्चों? ऑप्शन हमारे पास बच जाएगा 25 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मैं टिक करने जा रहा हूँ, और इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? 18 वर्ष का मतदाता। अपनी वोट की महत्व को समझिए और अपने मत को अच्छे से अच्छे व्यक्ति को दीजिए। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 369 पर्यावरण दिवस। ये शायद मैंने ऊपर भी आपसे डिस्कस कर लिया था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये पर्यावरण दिवस है 5 जून। क्वेश्चन नंबर 369 का आंसर बन जाएगा ए, 5 जून। 10 दिसंबर है मानव अधिकार दिवस। इस दिन नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। ये है मानवाधिकार दिवस। नोबेल पुरस्कार इसी दिन दिया जाता है प्यारे बच्चों, और ये है मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे। तो 369 का बन जाएगा ए, 5 जून। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 370 पे। विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, और या फिर हम ये कह सकते हैं WHO दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी WHO की। इसी कारण 7 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO 1948 में बना था प्यारे बच्चों, जेनेवा में, और 7 अप्रैल डेट थी, इसलिए 7 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 370 का बन जाएगा ए, 7 अप्रैल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं विश्व महिला दिवस। कई बार ऊपर डिस्कस हो चुका है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला बोल सकते हैं, विश्व महिला दिवस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 371 का आ जाएगा ए, 8 मार्च विश्व महिला दिवस। विश्व महिला दिवस। ठीक है, 5 जून हो चुका है। 1 मई श्रमिक दिवस हो जाएगा। 10 दिसंबर अभी हमने पढ़ा था मानवाधिकार दिवस होता है। 5 जून भी हम पढ़ चुके हैं विश्व पर्यावरण दिवस। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट डेज जो हैं वो आर्मी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 371 का ये हो जाएगा 8 मार्च। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विश्व मजदूर दिवस। देखिए अभी बता ही दिया मैंने, मजदूर कह लीजिए या श्रमिक कह लीजिए, दोनों एक ही बात हैं। मजदूर और श्रमिक एक ही के लिए होता है। और अभी ऊपर ही बता दिया था मैंने 1 मई को श्रमिक दिवस, लेबर डे, मजदूर दिवस ये मनाया जाता है 1 मई को। अगला है विश्व मानवाधिकार दिवस। हम पढ़ चुके हैं 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इस दिन।
तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब है? 10 दिसंबर है। विश्व जल दिवस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल दिवस, जल बचाना बहुत आवश्यक है प्यारे बच्चों। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। हाँ, एक साइंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जल से कि भारी पानी का सूत्र क्या है? D2O। भारी पानी का सूत्र होता है D2O। तो विश्व जल दिवस हो जाएगा 22 मार्च। और विज्ञान में, साइंस में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारी पानी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने इसके बारे में विश्व जल दिवस पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे विश्व पृथ्वी दिवस। बच्चों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है 375, हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है कि विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसी 22 अप्रैल को एक बुरी घटना भी हमारे साथ हुई थी, पहलगाम हमला। 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था, लेकिन उस हमले का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था और ऑपरेशन सिंदूर चलाया था 7 मई को। 7 मई को हमने क्या चला के ऑपरेशन सिंदूर चला कर हमने क्या किया था? इस पहलगाम हमले का बदला लिया था, हमारे शहीदों का, हमारे नागरिकों का, जिनके साथ बुरी तरीके से आतंकवादियों ने किया था और जिनका कोई धर्म नहीं होता, उसका बदला लिया 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर। तो ये था आज का पेपर सेट। विश्व पृथ्वी दिवस आखिरी क्वेश्चन था हमारा। 22 अप्रैल, 5 जून पर्यावरण दिवस पढ़ चुके हैं, 1 मई श्रमिक दिवस लेबर डे पढ़ चुके हैं, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस जिस दिन नोबेल का वितरण होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में वैल्यू ऐड हुई होगी, आपके कंपटीशन की तैयारी और बेहतरीन हुई होगी। जैसा कि मैंने उपरोक्त भी बताया था कि 500 बेहतरीन क्वेश्चन तैयार कर दिए गए हैं। एक ई बुक मैथ्स की भी तैयार की है, जिसमें साथ साथ क्या है, सॉल्यूशंस भी हैं, ट्रिक्स भी हैं बेहतरीन तरीके से। तो अगर आपको बुक चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जो कि है 8684990825। और कोई भी कंटेंट की आपको रिक्वायरमेंट है, हमारी कम्युनिटी को हमें बढ़ाना है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, यूट्यूब चैनल के मेरी वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी कम्युनिटी ऐसे ही ग्रो करे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे निःशुल्क रूप से अपने जीवन का सपना पूरा कर पाएँ। आपका प्रोत्साहन चाहिए, इसके लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।